दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने जो मेरा एक मुहिम चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम जो हो रही है उसके बारे में, उसका लास्ट एपिसोड लेकर के आया हूँ। ये उसका लास्ट एपिसोड है। अब फैसला आप लोगों को करना है कि आपको इसी कंडीशन में रहना है या फिर आपको लाइट की फैसिलिटी बेहतर चाहिए। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। दरअसल ये मुहिम जो मैं चला रहा था, मेरा मुहिम ये नहीं था कि शाहपुर बघौनी या उसके आसपास के एतराफ़ में जो लाइट काटा जा रहा है रात के वक्त में, वो क्यों काटा जा रहा है। सवाल इलेक्ट्रिसिटी का है। मशीन है, वो कभी भी ख़राब हो सकता है। वो 2 घंटे के लिए भी ख़राब हो सकता है, 10 घंटे के लिए भी ख़राब हो सकता है, 24 घंटे के लिए भी ख़राब हो सकता है और 48 घंटे के लिए भी ख़राब हो सकता है। लेकिन एक फ़िक्स टाइम में लाइट काटना, रात में 12 बजे 1 बजे लाइट काटना, और अगर ये डिपार्टमेंट से पूछा जाए तो उसको लोड शेडिंग का नाम देना। सवाल ये है कि रात में इस पहर लाइट काटा जा रहा है और शाहपुर बघौनी और उसके आसपास के जो अगल बगल के जो पंचायत हैं, उसके तमाम नेता जो हैं वो खामोश क्यों हैं। क्या उनके नज़र में ये जनता का मुद्दा नहीं है? क्या इससे जनता को प्रॉब्लम नहीं हो रही है? रात में आप जब 12 बजे रात में लाइट काटते हैं, आदमी उस वक्त कच्ची नींद में होता है, कुछ लोग उस वक्त सोने के लिए जाते हैं, 1 घंटा के लिए आप लाइट काटते हैं। कोई भी शाहपुर बघौनी या उसके आसपास का नेता आपको सड़क पर मौजूद नहीं है या सवाल करने वाला नहीं है, सवाई चंद को छोड़ करके। मैं नाम लेना चाहूँगा कि शाहपुर बघौनी के जो वर्तमान मुखिया जी का जो कामकाज संभाल रहे हैं, इकबाल जाफरी साहब, यही लाइट की समस्या को लेकर के वो रहीमाबाद में उनके साथियों ने रोड जाम किया था। काफ़ी तारीफ़ हुई, इसी चैनल माइंड फ्रेश 18 पे वो वीडियो भी है जो लोगों ने उनकी काफ़ी तारीफ़ की कि दूसरे पंचायत के होने के बावजूद वो यहाँ रहीमाबाद में आकर के यहाँ के लोगों की समस्या कर रहे हैं। क्या शाहपुर बघौनी के लोगों की समस्या ये नहीं है? क्या वो विभाग से ये बात नहीं कर सकते हैं कि लोड शेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो लोड शेडिंग का टाइम आप चेंज कीजिए, रात में 7 बजे 8 बजे कीजिए, लेट नाइट आप लोड शेडिंग नहीं कीजिए, लाइट को कंटिन्यू कीजिए। इकबाल फिरोज़ साहब की मैं बात करूंगा। वो इकबाल फिरोज़ साहब जो पंचायत समिति के उम्मीदवार थे, वो मुखिया के कार्यकाल को लेकर के वो भूख हड़ताल पे धरना पे बैठते हैं पंचायत भवन पे। क्या ये उनके लिए मुद्दा नहीं है? क्या ये जनता का मुद्दा नहीं है जिसके लिए वो धरना दे सकें? ऐसे तमाम नेता हैं। चाहे मैं आसिफ हुदा रूमी साहब की बात करूँ, उनकी पार्टी ही, क्वारी की मैं बात करूं तो हीरा साहब, उनकी पार्टी ही जो है वो धरना देने के लिए मशहूर है। क्या उन लोगों के लिए ये मुद्दा नहीं है कि धरना देकर के लोगों को प्रॉब्लम को फेस किया जाए? आसिफ साहब हैं या मुकद्दर साहब हैं, क्या इनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है? ये दोनों पंचायत समिति उम्मीदवार हैं। हाँ बिल्कुल, रमज़ान में जब मैं कई दिन, जो अभी डिपार्टमेंट ने जो यहाँ एक अपने सदस्य को बना रखा है, उनके साथ जब समस्या हुई थी तो मैं कई दिन गया था। उसमें मैंने कई दिन आफो साहब को ही पाया और मुकद्दर साहब को ही पाया कि वो उसके साथ घूम रहे थे और प्रॉब्लम को सर्च करके ठीक कराने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसा वो लोग टाइम टू टाइम करते हैं, लेकिन इसको लेकर के एक डिसीजन बना करके, एक मुहिम बना करके जो डिपार्टमेंट है उसके पास जा करके आम आदमी नहीं जा सकता है। लेकिन आप इस पंचायत के, आप इस जगह के प्रतिनिधि हैं, आपको यहाँ की जनता ने अपना रहबर चुना है। तो क्या रहबर का ये काम है कि हम आपको जाकर के बार बार टच करें कि ये समस्या हो रही? आपको एहसास नहीं है? बहुत सारे लोगों का कहना है कि इन्वर्टर की फैसिलिटी, कितने आपके शाहपुर बघौनी में कितने ऐसे लोग हैं जो इन्वर्टर को परचेज़ कर सकते हैं? कितने लोगों की सलाहियत है? मेरे ख्याल से 80% लोगों के पास इन्वर्टर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वो रात में क्या करेंगे जब रात में आप इतना लेट नाइट लाइट काटते हैं? मैं एक बार फिर से कह दूँ कि ये जो वीडियो है, ये ज़ातिगत किसी पर टिप्पणी नहीं है। ये इसको कोई भी जो जनप्रतिनिधि हैं शाहपुर बघौनी के या आसपास के, चाहे वो क्वारी के हों या वो नरवाड़े के हों या रहीमाबाद के, कहीं के भी हों, ये वो अपने ऊपर नहीं लें। आपको जनता ने वोट दे करके चुना है। आप ये देखिए, इलेक्शन के मौके पर सबसे ज़्यादा मैन पावर अगर किसी के पास था, जो सड़क पर जो कंपेनिंग हो रही थी, वो रिजवान साहब की तरफ से हो रही थी। कहाँ है रिजवान साहब आज? क्या उनके नज़र में ये नहीं है? सिर्फ इलेक्शन टू इलेक्शन ही वो आएंगे और जनता के प्रॉब्लम को सही करने का और उनको विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके प्रॉब्लम में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। कहाँ है वो लोग? 12-14 मुखिया है, कहाँ है मिंटू साहब? मैं किसका नाम लूँ? मुझे याद भी नहीं है। इतने सारे लोग हैं जो लोग खड़े हुए थे इलेक्शन में, कहाँ गए वो सारे लोग? आज क्या उनके नज़र में ये मुद्दा नहीं है? तो दोस्तों, ये एक छोटा सा मेरा एक मुहिम था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लाइट रहे नहीं रहे, 2 घंटा 3 घंटा मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन ये उन लोगों की समस्या थी जो गरीब हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह में, वो रात में इतनी सड़ी हुई गर्मी में वो 1 बजे 2 बजे रात में लाइट काटा जाता है, वो उठते हैं, कितना उनका नींद पूरा होगा? कोई इसको देखने वाला नहीं है। तो मैंने ये मुहिम चलाया था कि लाइट की समस्या को ठीक करने का प्रयास किया जाए
और जो डिपार्टमेंट है उनसे आग्रह किया जाए, गुजारिश किया जाए, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं कि भाई आप लोड शेडिंग कीजिए। ठीक है, आपके पास बिजली अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोड शेडिंग का टाइम थोड़ा चेंज कीजिए आप, ताकि जनता को परेशानी नहीं हो। मैंने कल शाहपुर बघौनी का एक व्हाट्सअप ग्रुप है, मैंने उस पर एक पोस्ट किया था। बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुआ। ठीक है, तकलीफ़ होना आपका हक है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत हों। बिल्कुल ऐसे लोग भी, ऐसे इन लोगों को तकलीफ़ हुआ जिन्हें घर में इन्वर्टर और जनरेटर की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उन लोगों को हो सकता है, बिल्कुल आप जिनके पास नहीं भी है उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपका ये राइट है कि आप हमसे सहमत हो नहीं हो, लेकिन इस मुद्दे को देखिएगा। 4 दिन के बाद आपके पास बकरीद आ रहा है, और मैंने 6 महीना पहले पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं आसिफ साहब, सॉरी उनकी वाइफ पंचायत समिति की विनिंग कैंडिडेट है, मैंने उनको कहा था उसी शाहपुर बघौनी के ग्रुप पर कि इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कि बकरीद के दिन, उसके नेक्स्ट 2 दिन के बाद से आपको लाइट की समस्या कितनी होगी वो आप देखिएगा। तो 4 दिन के बाद से फिर से 4 दिन के बाद फिर बकरीद आ रहा है, आप रेडी रहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी जो बात है वो गलत साबित हो, आप देखिए। और ठीक है, अगर आप लोगों का ये कहना है कि ये पूरे बिहार में या पूरे देश में हो रहा है ये मामला, तो ठीक है, अच्छी बात है, फिर होने दीजिए, फिर बैठ कर के हम लोग ताली बजाएंगे। ठीक है, ये तो पूरे देश की समस्या है, हमको क्या प्रॉब्लम है। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये पूरे देश में ही 12 बजे रात में लाइट काटा जाता है, लोड शेडिंग होता है। अब ये मुझे पता नहीं। अब जिन लोगों को ये लगता है कि पूरे देश की समस्या है ये, तो हो सकता है कि उनको ये जानकारी हो कि रात में 12 बजे ही पूरे देश में लाइट काट के लोड शेडिंग किया जाता है। तो खैर, ये एक मेरा मुहिम था। जो लोग मेरे इस मुहिम से जुड़े हैं, जिन लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने विरोध किया है, जिन लोगों ने अपने ऊपर ले लिया है कि माइंड फ्रेश चैनल जो है वो मुझे व्यक्तिगत हमला कर रहा है, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को कह दूं कि माइंड फ्रेश चैनल का बिल्कुल ही ये इंटेंशन नहीं था कि किसी को पर्सनली अटैक किया जाए, किसी पर पर्सनली बात की जाए। ये एक मुद्दा था, आप जनप्रतिनिधि हैं इसलिए आपको बोला गया था। अगर आप जनप्रतिनिधि नहीं होते तो आपको नहीं बोला जाता। चाहे वो जीते, मैं एक बार फिर से बोल दूं कि चाहे वो जीते हुए कैंडिडेट हो या हारे हुए कैंडिडेट हो, अगर आपको 100 वोट भी मिला है तो पंचायत के 100 लोगों ने आपसे उम्मीद व्यक्त की थी, आप पर उम्मीद जाहिर किया था कि आप हमारी समस्या को सॉल्व करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो जीते हैं उन्हीं को जनता ने चुना था। अगर आपको 100 वोट भी आया है, 50 वोट भी आपको पास आया है, तो आपको इस पंचायत के 50 लोगों ने अपना लीडर चुना था। तो आपका भी उतना ही हक बनता है जितना एक जीते हुए कैंडिडेट का हक बनता है, आप उनकी लड़ाई लड़ने की, जनता को जो प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इलेक्ट्रिसिटी का जो हम मुहिम चलाए थे, इसका ये सेकंड और लास्ट वीडियो था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।